हेलो स्टूडेंट, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज आखिरी दिन है। मुझे आशा है कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी। कल के एग्ज़ाम के लिए मैं एक पेपर सॉल्व कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। हो सकता है कि आपको ये पेपर किसी दूसरे चैनल पर पढ़ चुके होंगे, फिर भी आप एक बार इसे देख लीजिए जिससे कि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन एक में है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें 10 पार्ट में से पार्ट एक है। पार्ट एक में है कि चार ऑप्शन में से कोई तीन ऑप्शन जो होगा एक जैसे होंगे और उसमें से एक जो अलग है उसको हमको उत्तर में बताना है। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर एक में देखेंगे कि ये चार ऑप्शन में से हम देख रहे हैं कि ये इसमें से ये चौथा ऑप्शन जो है ये अलग है, क्योंकि इसके इस साइड ये लाइन नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन नंबर टू में हम देखेंगे कि पहला फिगर में ये सर्किल बनाया है और सर्किल में एक बिंदु है। दूसरे में देखेंगे कि ये भी सर्किल सब सेम है, लेकिन पहले में यहाँ पे एक बिंदु ये डार्क कर दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या तीसरे में देखेंगे कि यहाँ पे ये एक चतुर्भुज है, इसके चारों कोनों में सर्किल किया है। यहाँ भी एक चतुर्भुज है, इसके भी चारों कोनों में चारों कार्नर में ये बनाया गया है, लेकिन ये एक सर्किल है और इसमें कोई काउंटिंग नहीं है कि कितने सर्किल रहेंगे, तो इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगा, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या चार में है कि ये फिगर जो बना है इसमें एरो सब में देखिए ये एरो बनाया है, लेकिन इस वाले में हम देखेंगे कि इसका एरो पीछे की तरफ है, वो भी उल्टा बनाया गया है, तो इसलिए इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसके बाद पार्ट टू है। पार्ट टू में देखेंगे कि पार्ट टू में हम जानते हैं कि जो भी फिगर दिया रहता है क्वेश्चन फिगर, सेम इसी के जैसा हमको खोजना रहता है इसमें। तो सेम इसी के जैसे जब खोजना रहेगा तो हम देख रहे हैं कि ये प्रश्न चित्र जो है ये एकदम सेम टू सेम बी में मिल रहा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या सिक्स है। तो प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखेंगे कि ये सेम टू सेम फिगर जो है ये हमको मिल जा रहा है सी में, ये सी में मिल जा रहा है। फिर इसके बाद है सातवां। सातवें में भी हम देखेंगे तो इसका भी ये सेम टू सेम फिगर ये बी में मिल रहा है। इसी तरह आठवें का देखेंगे तो आठवें में भी हम देख रहे हैं कि ये जो फिगर दिया है इसका, इस फिगर को हम जब खोज रहे हैं इसमें तो ये सब ए जो हो रहा है इसमें ए हो जा रहा है। फिर इसके बाद है कि पार्ट तीन। पार्ट तीन में आप सबको अब तक याद हो गया होगा कि पार्ट तीन में क्या करना है। इसमें जो फिगर में जो खाली जगह है इसको हमको कंप्लीट करना रहेगा इन चारों ऑप्शन के द्वारा। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है यहाँ पे आके फिट बैठेगा और बिना दिशा परिवर्तन के। तो हम सबसे इसको करने के लिए हम जानते हैं कि इस फिगर को कंप्लीट अगर कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, इसका उत्तर हमको मिल जाएगा। तो अगर हम इस फिगर का इस्तेमाल करेंगे इसमें तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में हम देखेंगे तो जैसे ये फिगर कंप्लीट किया है, यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे दो प्लस है, यहाँ पे तीन है, तो इसी तरह यहाँ पे चार प्लस हो जाएगा और इसमें ये कट हो जाएंगे, तो इसलिए इसका उत्तर ये हो जाएगा सी। इसका उत्तर सी हो जाएगा। फिर उसी तरह इस फिगर को अगर हम कंप्लीट करते हैं 11 को क्वेश्चन नंबर 11 में, तो हम देख रहे हैं कि इसका फिगर इस तरह से बन जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो है इस तरह का पार्ट हमको मिल जा रहा है ये बी में, ये हमको मिल गया, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में हम देख रहे हैं, 12 में मिल जाएगा हमको कि ये जैसे बना है ये सब वैसे ही इसको भी बनाएंगे। तो यहाँ से ऐसे लाइन खींच लिए ऐसे, तो इस तरह का फिगर हमको मिल रहा है ये बी में, तो इसलिए इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में हम जानते हैं कि ये एक सीरीज की तरह चलेगा, सीरीज की तरह ये आगे बढ़ता है और सीरीज के बाद हम देखेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। अब जैसे यहाँ एक बिंदु है, फिर सर्किल है, फिर इसके बाद एक बिंदु, फिर इसके बाद एक सर्किल, तो इसी तरह इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक बिंदु और बढ़ जाएगा, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा सी। सी में फिर अगला है इसमें 14 और क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये एरो है पहले,
फिर इसके बाद दूसरे वाले में ये एरो जो है इसके एक अपोजिट डायरेक्शन में हो जा रहा है और 2 एरो हो गए। फिर 3 एरो और एक अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा, ये फिगर इसमें बन जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ये हमको मिल जा रहा है डी में। तो इस तरह से इसका उत्तर डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले ये 5 स्क्वायर, 1 2 3 4 स्क्वायर और बीच में ये एक सर्किल है छोटा सा। फिर आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 1 2 3 स्क्वायर, लेकिन एक जो है सर्किल बढ़ जा रहा है और एक स्क्वायर कम हो जा रहा है। तो इसी तरह जब हम आगे इसमें हल करेंगे तो यहाँ पे जब 2 स्क्वायर है और 3 बिंदु है तो ये इसमें एक स्क्वायर कम हो जाएगा, तो एक स्क्वायर बचेगा और इसके बाद बिंदु जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, एक तो 4 हो जाएगा। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर अगला प्रश्न इसमें हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। इसमें हम देख रहे हैं कि पहले ये एक इस तरह फिगर बनाया और एक सर्किल, फिर एक ऐसे बनाया फिर सर्किल, यानी ऐसे ही सीरीज में करते हुए बढ़ रहा है। तो फिर एक और इसमें बढ़ जाएगा और एक सर्किल और इसमें हो जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हमको मिल जाएगा, ये बी हो जाएगा। उसके बाद पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हम जानते हैं इसमें कि जो क्वेश्चन फिगर है, ये क्वेश्चन फिगर 2 सेट हैं और दोनों सेट में पहले सेट का जो संबंध दूसरे से है, उसी तरह जो दूसरे सेट में जो पहला फिगर है उसका संबंध दूसरे फिगर में होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि ये फिगर इस तरह से बनाया है, फिर ऊपर ये और ये नीचे क्रॉस है। इसको एक बार अगर हम एंटी क्लॉक, अगर हम इसको इधर एंटी क्लॉक अगर घुमा देते हैं तो ये जो है एक्स वाला इधर ऊपर हो गया और ये नीचे इस साइड हो गया बाएं। तो इसी तरह अगर हम इसको भी एक बार एंटी क्लॉक अगर घुमा देंगे एक बार, तो ये प्लस वाले इधर आ जाएंगे और ये क्रॉस वाले इधर आ जाएंगे और बीच में इस तरह से लाइन। तो ये ऑप्शन हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरह से इसका उत्तर हो गया ए। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 18 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में। तो इसमें दिया है कि ये पहले इधर से एरो है, फिर ये इधर से एरो। तो अब ये डायरेक्शन चेंज करके ऊपर की तरफ हो गया और ये नीचे की तरफ। तो सेम इसी तरह ये भी है, ये पहले नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है, लेकिन जब हम इसको बदलेंगे तो ये लाइन ऊपर हो जाएगा, ये डायरेक्शन चेंज होके ये इस तरह से हो जाएगा। ये जब बाहर की तरफ खुला था तो अभी अंदर की तरफ हो जाएंगे। तो इस तरह से हमको इसका उत्तर मिल जाएगा, इसका उत्तर मिल जाएगा बी। इसका उत्तर हमको मिल जाएगा इसका बी। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में हम देख रहे हैं कि ये स्क्वायर है और इसके कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे कट है, फिर बीच में, तो इसके बीच में इससे लाइन खींच के और इसको फिगर बना दिया गया है। तो उसी तरह जब इसमें है तो इसमें भी अब क्या होगा कि लाइन खींच के और ऐसे बना दिया जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसका उत्तर सी हो जाएगा। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। 20 में हम देखेंगे कि ये 20 है। 20 में कि एक ऊपर है एरो और ये नीचे का डार्क है, इसमें भी ऊपर वाला और नीचे वाला डार्क है। अब अगले वाले में कर दिया कि इसको एक ऊपर एक नीचे कर दिया। तो उसी तरह जब हम इसको हल करेंगे तो एक ऊपर वाला चाहे और नीचे वाला ये डायरेक्शन इनका चेंज हो जाएगा। तो जैसे ऊपर वाले को हम इसी तरह रख के और नीचे वाले को बदल देंगे, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसका उत्तर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद पार्ट 6 है। पार्ट 6 में देखेंगे, पार्ट 6 में पता है आप सभी को कि जो फिगर होते हैं, इस फिगर के कुछ कटआउट्स जो होते हैं इसमें ये टुकड़े हैं इनके बाहर हैं। तो इन टुकड़ों में से हम किस टुकड़े को यहाँ पे रखें कि फिट बैठ जाए। तो इसको भी हम इस फिगर को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो हमको उत्तर का पता चल जाएगा। तो जब हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं तो इससे मिला कि इसमें जो कटआउट्स बैठेंगे वो उत्तर हो जाएगा इसका, इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसका उत्तर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला है कि 22, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें भी ये यहाँ पे खाली जगह था, तो इसमें एक ये स्क्वायर अगर यहाँ पे फिट बैठ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23।
तो इसमें हम देखेंगे कि ये खाली जगह है, तो इसमें अगर भरना है हमको, तो यहाँ पे इसको हम कंप्लीट कर लिए फिगर को। नहीं, ये नीचे इसमें भरना है, तो इसको हम नीचे की तरफ बना लेंगे इस तरह से फिगर। तो जब हम बना रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसमें ए हो जाएगा इसका उत्तर। उसके बाद 24 है। 24 में भी वैसे ही ये सर्किल था, इसको हम पूरा इस तरह से बना लिए, तो ये जो फिगर बन रहा है ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ये इसका उत्तर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पार्ट 7 है। पार्ट 7 में आप सभी जानते होंगे कि इसमें मिरर के सवाल हैं, दर्पण के। तो दर्पण में जब भी हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो जो राइट का होता है वो लेफ्ट में दिखाई देता है, और जो लेफ्ट में होता है वो राइट में। या तो इसीलिए हम अगर इसमें देखें, जैसे यहाँ पे अगर एक सर्किल है, तो ये जो एक सर्किल लेफ्ट में है, तो अब ये जो है उत्तर में राइट में हो जाएगा। तो राइट में हम देख रहे हैं यहाँ पे एक है और किसी में नहीं है, यहाँ पे दो दो हैं, ये दो दो हैं, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसी से पता चल गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में हम देखेंगे। 26 में तो जैसे ये मिरर है, मिरर में ये यहाँ पे 7 बना है, तो जब इसको हम देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो यानी उल्टा यहाँ पे हमको मिल रहा है एक बी में, सिर्फ बी में मिल रहा है। और जो ये एरो था ये दाएं राइट की तरफ था, तो अब ये लेफ्ट की तरफ हो गया। तो इस तरह से हम मिरर के सवाल को हल कर सकते हैं। इसका उत्तर बी हो जाएगा। मिरर का एक ट्रिक और होता है कि अगर हम इसके पेज को उलट करके पीछे से अगर देख लें इस फिगर को, अगर इस फिगर को अगर हम जिस पेज पे ये फिगर बना है इसके पीछे से अगर हम उलट के उसको उजाले की तरफ करके देखें, तो ये सेम पता चल जाएगा कि कौन सा इसका उत्तर होगा। तो जैसे ए है तो ए का उल्टा भी ए ही की तरह होगा, लेकिन ये लेफ्ट में है तो वो राइट में हो जाएगा। तो राइट में हम देख रहे हैं कि ये 3 ऑप्शन में दिया है। फिर भी है तो भी सेम वैसा ही बनेगा अगर उल्टा करेंगे तब भी, मिरर में भी। लेकिन ये बीच में है तो बीच में ही रहेगा, यहाँ बीच में है और यहाँ बीच में है, तो यानी इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। अब पी पे देखते हैं, तो पी अगर राइट में है तो ये लेफ्ट में होगा, लेकिन उल्टा होगा, तो यहाँ उल्टा है, तो इसलिए इसका उत्तर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद 28 है क्वेश्चन नंबर। इसमें हम देख रहे हैं कि ये ई बनाया है और ये 3 बिंदु जो है ये लेफ्ट साइड है। तो तीनों बिंदु पहले तो ये राइट साइड हो जाएंगे, तो राइट साइड में हमको 2 मिल गए, लेकिन जो ई है ये ई उल्टा हो जाएगा, तो ये ई उल्टा जो हमको मिल रहा है ये सी में, तो इसलिए इसका उत्तर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 8। पार्ट 8 में हम देखेंगे कि क्वेश्चन फिगर, इसको मोड़ के काटना है। तो अगर कागज़ को पहले मोड़ना है फिर उसको काटना है। तो ये कागज़ था पहले स्क्वायर, और स्क्वायर पूरा इसको मोड़ दिया, तो जब मोड़ा तो ये बना लिया फिर त्रिभुज, और इसको बीच में से यहाँ पे कट कर दिया। तो जब पहले इसको खोलेंगे तो इधर खुलेगा, ये यहाँ से ऐसे खुलेगा। तो जो ये यहाँ कटा था तो ये भी सेम ऐसा ही इसमें भी कटा हुआ मिलेगा। फिर इसको पूरा जब खोलेंगे तो ये जो कट है वो यहाँ आ जाएगा और ये कट यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हमको मिल जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि बी में है लेकिन बी में ये ऊपर की तरफ कट है और एक नीचे की तरफ है, और सब चारों अंदर की तरफ होने चाहिए, तो इसलिए इसका उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें हम देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे पहले इसको मोड़ लिया और फिर यहाँ पे इसको कट कर दिया। जब कट करेंगे तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें इसको जब खोलेंगे तो ये जो है यहाँ पे कट हो जाएगा, और फिर इसको खोलेंगे जब पूरे को तो यहाँ पे कट और यहाँ पे कट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर सी हो जाएगा। फिर यह है इस पहले ये वर्ग था, इसको त्रिभुज बना दिया, फिर त्रिभुज को छोटा और फिर यहाँ बीच में कट कर दिया। जब इसको खोलेंगे इस तरह से यहाँ भी हो जाएगा खुला हुआ, और जब इसको इधर खोलेंगे तो ये गोला यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इसका उत्तर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला है, अगला पार्ट है पार्ट नंबर 9। पार्ट 9 में हम देखेंगे कि इसमें जो अलग अलग टुकड़े हैं, ये अलग अलग कटआउट्स हैं, इनको मिला करके इन चारों में से कौन सा फिगर बन रहा है, तो इसको अब बताएंगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन ये है ये एक त्रिभुज, ये ट्रायंगल है, और इन सबको जब हम मिला रहे हैं तो इसका उत्तर हमको मिल जा रहा है ए। ये वाले ये ए में मिल जा रहे हैं सब। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में देखेंगे कि ये कटआउट्स और ये इनको मिलाएंगे, तो ये दोनों जो है ये इसको और इसको सीधा करके मिला देंगे,
तो ये बन जाएगा, और ये वाला जो टुकड़ा है ये बीच में यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हमको मिल जाएगा बी। फिर ये त्रिभुज और ये सब कुछ जब हम मिलाएंगे, यहाँ इसको मिला दिए और इसको इस पे और इसको इस पे, तो जब मिला देंगे सबको एक साथ तो हमको ये मिल जाएगा, इसका उत्तर बी मिल जाएगा। इसके बाद 36 है। 36 में देखेंगे, 36 में हो जाएगा कि ये टुकड़े हैं, और जब सबको इसको यहाँ पे मिला दिए और ये यहाँ पे अगर लगा दें, इसको इस पर चिपका देते हैं, तो इस तरह से इसका उत्तर हमको ये मिल जा रहा है बी। इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसके बाद लास्ट पार्ट है इसमें कि पार्ट 10 में देखेंगे हम कि इसमें जो ये क्वेश्चन फिगर ये इन चारों ऑप्शन में से किस में छिपा हुआ है, तो हमको ये बताना है। तो हम इस चारों में देखेंगे, तो इसमें पहले में ये इस तरह से बना है ये, और ये नीचे आकर के इस तरह, इसका उत्तर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट और 38 है। 38 में देखेंगे कि जो ये फिगर है इस तरह से, अब ये किस में छुपा है, तो ये तो बड़ा हो जा रहा है, हमको देखना है छोटा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये यहाँ से कर लें तो ये होगा छोटा सा, ये इस तरह से, और ये यहाँ आया और इस तरह, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर उसके बाद 39 में ये हाफ सर्किल और इसमें दो इसका लाइन है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये फिगर हमको मिलेगा। हाँ, इसमें तो एकदम नहीं होगा, इसमें यहाँ से है, इस तरह हाफ सर्किल नहीं निकला है, इसमें होगा नहीं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये हाफ सर्किल यहाँ से आधा ले लिए और इस तरह से, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर लास्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 14 कि इसमें एल की तरह इसमें से कौन सा है, तो इसमें तो साफ दिख रहा है कि यहाँ से अगर हम ये लाइन लें और ये इस तरह से ले लें तो ये इसमें एल बन जा रहा है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसके बाद अर्थमेटिक सॉल्व करेंगे। प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3, 4, 5 एंड 6, यानी कि इनमें से कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6 से विभाज्य है। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसका एलसीएम निकाल देते हैं लसा, तो हम 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो इसको पहले 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 से ये डिवाइड करेंगे 2, 5 नहीं डिवाइड होगा, ये 3। इसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 3, 1, 5, 3, फिर 3 से डिवाइड किए तो ये 1, ये 1, ये 5 और ये 1। फिर इसके बाद इसको 5 से डिवाइड कर दिए तो सब कट गया। इसके बाद जो आता है इन सब का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 5 ये आ जाएगा 16, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 60, यानी 60 ही ऐसा नंबर जो कि ये 3, 4, 5, 6 सबसे डिवाइडेड है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 60। फिर नेक्स्ट है कि 360 360 ग्राम इज वाट परसेंट ऑफ 3 kg। तो जब भी अगर ऐसा सवाल पूछे कि कोई चीज़ कम है और वो अधिक वाले का कितना परसेंट हो रहा है, या जैसे मान लीजिए किसी प्रश्न का पूछ दिया कि अगर 500 मार्क्स का पूरा है और उसमें अगर 300 नंबर पाया तो कितना परसेंट हुआ, तो तुरंत इसको हम क्या करेंगे कि ये ऊपर रख लेंगे जो निकालना है और नीचे टोटल, और इसको 100 से गुणा कर देंगे, परसेंट निकल जाएगा। तो उसी तरह इसका करेंगे तो 360 जो है ये बताना है हमको 3 kg, यानी 3 kg को अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो ये 3000 हो जाएगा, 3000 ग्राम हो जाएगा। ये दोनों ग्राम में हो गए। इसके बाद इसको 100 से गुणा कर दीजिए, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और बच गया 3, तो 3 से अगर हम इसको घटाएंगे तो 12 3 36, 12 12 में कट जाएगा। तो इस तरह से उसका उत्तर हो जाएगा 12%, तो इसका उत्तर आ गया 12%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई वॉच शोज 7:05 AM, इट इज़ 25 मिनट्स फास्ट, द करेक्ट टाइम इज, यानी कि कह रहा है कि मेरी घड़ी में अगर 7:05 हो रहा है, 7:05 AM हो रहा है, तो ये घड़ी जो है ये 25 मिनट फास्ट है, ये 25 मिनट फास्ट है। तो बताओ कि सही समय क्या हो रहा है। तो हम इसमें से 25 मिनट घटा देंगे, तो अगर 25 मिनट पहले अगर इसमें घटा दिए तो इसको घटाने का तरीका होता है कि इसको सबसे पहले हम चेंज कर लेंगे ये, और इसमें से 25 घटाएंगे जब 25 मिनट, तो ये 5 में से घटेगा नहीं, तो जब ये 7 में से ये घंटे में है और ये मिनट में, तो इसको देगा तो ये यहाँ पे
60 मिनट देगा इसको, तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 65 मिनट, क्योंकि 5 मिनट पहले से था और 60 ये मिल गया। ये 1 घंटा इसको दिया यानी 60 मिनट दिया। तो इस तरह से 65 और 65 में से 25 घटा देंगे, 65 में से 25 घटाए तो बच गया 40 मिनट। तो यानी ये 40 और ये 6, यानी कि और ये AM था तो AM हो जाएगा, तो 6:40 मिनट। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6:40 AM। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेंथ the length, width, and weight height of a water tank are 11 मीटर, 10 मीटर एंड 9 मीटर रेस्पेक्टिवली। यानी लेंथ जो है, लेंथ 11 है, विथ इसकी चौड़ाई 10 है और हाइट 9 मीटर है। तो पूछ रहा है कि द टैंक इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू 6 मीटर हाइट। यानी अगर 9 मीटर में से 6 मीटर अगर ये भर गया तो द एम्प्टी पोर्शन ऑफ द वाटर टैंक इज, तो जो खाली जगह है वो कितना हो जाएगा। तो टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट 9 है और इसमें से 9 मीटर में से 6 मीटर भर गया। तो हम अगर निकालें कि 9 मीटर में से 6 मीटर यानी 6/9, इस 9 में से 6 भाग भर गया तो खाली कितना है। तो इसको हम कटाएंगे तो ये 3 से कटाएंगे, 3 दूनी 6 और ये 3 त्रिकी 9, यानी आ जाएगा इसका 2/3 भाग भरा है। तो हम इसको अगर घटा दें, पूरा टैंक का जो है वो मान लेते हैं कि 1 है, क्योंकि 1 होगा पूरा भरा हुआ। और जब उसमें से 2/3 भराया है तो इसको घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो 3/2/3 यानी 1/3, जो खाली भाग होगा वो 1/3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर 1/3 हो जाएगा। 45, तो इसमें डिफरेंस बिटवीन द कास्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 240 इफ द प्रॉफिट इज 20% देन द सेलिंग प्राइस इज। यानी कि अगर कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर 240 है तो जो अंतर होता है वही प्रॉफिट होता है। तो यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू 240 रुपये, और मान लेंगे कि जो इसका कास्ट प्राइस है वो x है। जब इसको x मानेंगे, इसमें प्रॉफिट परसेंट जो है, प्रॉफिट परसेंट जो है वो 20% है। तो फार्मूला होता है कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस इंटू 100। तो जब इसको हल करें ये 20 हो जाएगा और यहाँ पे प्रॉफिट 240 का हुआ है और कास्ट प्राइस हम मान लेते हैं कि x है और इंटू 100। जब ये कास्ट प्राइस निकालेंगे तो ये 20 यहाँ पे आ जाएगा और ये पक्षांतर करके यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से x बराबर 240 बटे में 20 गुणे 100, तो 20 पाँचे 100, और जब 240 का 5 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1200। यानी जो कास्ट प्राइस आ गया, ये कास्ट प्राइस आ गया 1200 और इसमें अंतर था 240 का, यानी जो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसमें 240 अगर हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1440। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 1440। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें दिया है कि ए ट्रेन ए 1250 मीटर लॉन्ग ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 2 मिनट्स। इट crosses another stationary train in 4 minutes. The length of stationary train is। दिया कि एक 1250 मीटर लंबी ट्रेन है, वो 1 किलोमीटर की दूरी 2 मिनट में अगर तय करती है, तो बताना है कि एक खड़ी ट्रेन को 4 मिनट में वो पार करेगी, अगर क्रॉस करती है तो बताओ कि जो खड़ी ट्रेन है उसकी लंबाई क्या होगी। तो इसके लिए पहले हम इसका स्पीड निकाल लेंगे। तो अगर ट्रेन की स्पीड अगर हम निकालते हैं तो वो 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर जो है वो 2 मिनट में जाती है। तो होता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से स्पीड निकल गया, डिस्टेंस 1 किलोमीटर यानी 1000 ये मीटर में हो जाएगा। जब 1 किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर, और 2 मिनट है तो 2 मिनट्स को अगर हम चेंज करें, इसको हम मिनट में ही निकाल लेते हैं। अगर हम मिनट में ही अगर निकालते हैं इसको तो 2 मिनट है तो ये कट गया, तो यानी कि स्पीड आ जाएगा 500 मीटर पर मिनट, पर मिनट। यानी ये 1 मिनट में 500 मीटर चल रहा है। तो इस तरह से जब हम इस ट्रेन का निकालेंगे, ट्रेन को जब क्रॉस करेगा तो पहले वाली ट्रेन का ही जो है 1250 से डिस्टेंस, और जो दूसरा ट्रेन है इसका मान लेते हैं कि x है। तो जब दोनों का ये डिस्टेंस हो जाएगा क्रॉस करने में, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा कि स्पीड इक्वल टू ये डिस्टेंस हो गया अपॉन टाइम। टाइम है 4 मिनट और इसमें स्पीड था 500। तो इस तरह से जब हल करेंगे तो 1250 प्लस x बटे में 4, 4 का गुणा करेंगे इसमें तो 500 गुणे 4
बराबर 1250 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 2000 और बराबर 1250 प्लस एक्स। जब एक्स का मान निकालेंगे तो ये 1250 इधर जाके घटेगा, तो जब 2000 में से 1250 घटाएंगे तो आ जाएगा 750। तो ये एक्स हो गया, यानी जो खड़ी ट्रेन है उसकी लंबाई हो जाएगी 750 मीटर। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 750 मीटर। फिर नेक्स्ट है कि हाउ मेनी रेक्टेंगुलर टाइल्स of dimension 10 centimeter and 8 centimeter are required to cover the floor of a hall having dimension 12 meter into 10 meter। इस प्रश्न में दिया है कि अगर एक हाल है, इस तरह से हाल है अगर, और हाल की जो लंबाई है 12 है और चौड़ाई जो है वो 10 मीटर है, तो कह रहा है कि इसमें रेक्टेंगुलर टाइल्स लगाने हैं। इस तरह से टाइल्स लगाने हैं, तो कितनी टाइल्स लगेंगी इसमें? अगर एक टाइल्स का जो डायमेंशन दिया है वो लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो इस तरह से सबसे पहले हम पूरे हाल का एरिया निकाल लेंगे। इस पूरे हाल का एरिया निकालने के बाद फिर ये टाइल्स का एरिया निकाल करके और उसमें डिवाइड कर देंगे। तो जो हाल है, एरिया ऑफ हाल, तो एरिया का हाल क्या होगा? ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 12 इंटू 10, यानी ये हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। और इसको अगर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर में दिया, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो ये अगर 12 है तो ये हो जाएगा 1200, और ये 10 है तो ये हो जाएगा 1000। तो इस तरह से आ जाएगा इसका कि ये इतना आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 12 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद अब एरिया निकाल लेंगे टाइल्स का। एरिया ऑफ जो टाइल्स हैं इनका निकालेंगे, तो इसका एरिया है 10 इंटू 8 सेंटीमीटर, यानी 10 गुणे 8 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो जब हम इसको अब डिवाइड करेंगे 12 लाख में इसको डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइडेड बाई, जब इसको 12 लाख में हम 80 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 15,000। जब भी अगर टाइल्स का सवाल आए तो इसी तरह करेंगे, एरिया निकालने के बाद हम उसमें डिवाइड कर देंगे टाइल्स के एरिया से। फिर अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ, इसको हल करके बताना है। तो इसमें देखेंगे कि दिया है कि 10 इंटू 10 प्लस ए बिग ब्रैकेट में 400 डिवाइडेड बाई मिडिल ब्रैकेट 100 माइनस 50 माइनस 3 इंटू 10 बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमको पता है कि बार ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट को, फिर मिडिल ब्रैकेट को। तो इसको हल करें अगर पहले, तो ये हो जाएगा 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 10 ने 30 हो जाएगा, ये 30। और जब 50 में से 30 घटाएंगे तो इसका उत्तर आ गया 20। और फिर ये पूरे का जब 20 आ गया तो इसको 100 में से घटाना है। 100 में से जब घटाएंगे इसको, तो ये भी जब घटाए तो ये आ जाएगा 80। इसका हल करने के बाद 100 में से 20 घटा देंगे तो आ जाएगा 80। फिर यहाँ दिया है कि 400 में से डिवाइड करना है 80 से, तो इसको हल करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और 8 पाँचे 40, यानी ये आ गया इसका 400 में डिवाइड किया 80 से तो आ गया प्लस, और इधर दिया है 10 गुणे 10 प्लस, तो 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 और प्लस 5, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 105। इसका उत्तर हो जाएगा 105। फिर अगला प्रश्न है कि ए नंबर with 4 or more digits is divisible by 8 if the, एक नंबर विथ 4, अगर ये 4 के साथ है, और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 8 इफ द, यानी 8 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? तो हम जानते हैं कि 8 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए किसी भी संख्या के अंक के 3 अंक को देखते हैं। जैसे अगर यहाँ दे दिया 9 8 6 कुछ भी 5 4, तो अगर ये लास्ट के 3 अक्षर अगर 8 से कट जाते हैं तो पूरी संख्या जो है डिविजिबल होगी। तो नंबर इज इवन, लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। ये इसका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा कि लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8। तो इसका उत्तर यही होता है, और डिविजिबिलिटी का नियम भी 8 का यही होता है। फिर इसके बाद ऑन डिवाइडिंग
4.239 बाई 0.9 वी गेट। प्रश्न दिया है कि अगर हम 4.239 को अगर डिवाइड करते हैं 0.9 से तो कितना मिलता है। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट डेसिमल हटाएंगे। तो अगर यहाँ से अगर डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ नीचे 1000 बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 अंक से हट रहा है तो 1000। और यहाँ 1 अंक से हटाएंगे तो यहाँ पे बढ़ जाएगा 10। तो इस तरह से 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। तो यानी ये आ जाएगा इसका 4239 और बटे में 900 900। अब जब 900 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.71। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर इज एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर। अगर 5 सेंटीमीटर को अगर किलोमीटर में दिखाना है तो कितना होगा। किलोमीटर में हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो अगर फिर इसके बाद एक मीटर में होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो अगर इसको भी 1000 को भी अगर हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1,00,000 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर जो होगा किलोमीटर में, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1,00,000 से, क्योंकि जब हम छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में बदलते हैं तो इसमें डिवाइड करते हैं। तो 5 में अगर हम 1,00,000 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.00005। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट है कि द सम ऑफ टू नंबर इज द सम ऑफ टू। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 15, व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो हम इसको ऐसे ही बता सकते हैं कि द सम ऑफ टू नंबर, अगर किसी भी दो संख्या को जोड़ेंगे तो 8 कब आएगा, और 15 गुणा करने में 15, तो 5 और 3 इनको जोड़ेंगे तो 8, और 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 15। तो अब कह रहा है कि रेसिप्रोकल यानी इन संख्याओं का 5 का और 3 का रेसिप्रोकल। तो 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5 और 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3। तो दोनों का सम बताना है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5 और 3 का लस हो जाएगा 15, और इनका गुणा करेंगे तो ये 3 + 5 इस तरह से आ जाएगा 8/15। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 8/15। फिर नेक्स्ट है कि 5555 इज रिटेन एज, यानी 5555, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट है कि इफ़ 15 इज द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर देन द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर इज। कह रहा है कि अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव यानी लगातार किसी 3 नंबर का अगर सम जो है जोड़ योगफल जो है 15 है, तो मिडिल नंबर का स्क्वायर क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए हम इसका उत्तर हो जाएगा कि मान लेंगे कि पहली संख्या जो है x है, और जब अगली संख्या एक अधिक होती है तो x+1, और तीसरी संख्या x+2। तो यानी ये 3 संख्या हो गए लगातार। अब तीनों का जो सम है, यानी तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हो रहा है 15 के बराबर। तो x x x 3x और 1 और 2 मिला के 3, यह बराबर 15। तो इसको करेंगे जब तो 3x बराबर 3 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी 15 - 3 तो 3x बराबर 12। तो x बराबर 12/3। तो x = आ जाएगा 4, यानी x = 4 आ गया। तो जब x 4 आया तो 4 और 1 + 5 और 6 ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं, तीनों को जब जोड़ेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 15। तो पूछ रहा है कि जो मिडिल नंबर है इसका स्क्वायर कितना होगा। तो 5 का स्क्वायर जो होगा 25। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट 9704। तो 979704। तो अगर किसी भी नंबर को मिला करके अगर ग्रेटेस्ट और लोएस्ट नंबर लिखने रहते हैं तो ग्रेटेस्ट के लिए अगर इसका ग्रेटेस्ट लिखना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा, तो ये तो ग्रेटेस्ट हो गया। लेकिन अगर हम जब स्मॉलेस्ट लिखते हैं तो अगर जीरो के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर रहता है तब तो हम लिखते चले जाते हैं, जैसे 1 2 रहता है तो 2 4 7 9, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन यहाँ पे जीरो होने की वजह से हम सबसे पहले जो जीरो से बड़ा है पहले उसको लिखेंगे 4, फिर उसके बाद जीरो, फिर 7, फिर 9।
तो ये हो गया सबसे ग्रेटेस्ट और ये स्मॉलेस्ट, यानी सबसे बड़ा हो गया ये और सबसे छोटा हो गया। अब बताना है हमको डिफरेंस, इनका डिफरेंस बताना है, यानी इनको घटा के देखेंगे तो ये 9, जीरो में से 9 गया तो ये एक, और फिर यहाँ हो जाएगा 3, 13 में से 7 जाएगा 6, और ये 6 और 5। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 5661। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एच सी एफ ऑफ, तो इन सब का एच सी एफ बताना है। तो एच सी एफ में क्या होता है कि जो सब में होते हैं कॉमन, वही एच सी एफ होता है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें कॉमन, ये यहाँ से जैसे पहले हो गया ये 2 का स्क्वायर, तो ये सब में मिल जाएगा क्योंकि जो 2 है वो 2 जो है यहाँ भी है और यहाँ भी और यहाँ, तो यहाँ से भी 2 के पावर 2 अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ भी बच जाएगा 2 के पावर 2, फिर 3 के पावर 3 यहाँ है, 3 के पावर 2 यहाँ है, 3 के पावर 4, यानी इसमें से कॉमन हम सिर्फ 3 के पावर 2 ले सकते हैं। तो इसलिए इसका हो जाएगा 3 के पावर 2। फिर 5, तो 5 भी हो जाएगा 5 स्क्वायर, 5 के पावर 5, और यहाँ सिर्फ 5 है तो इसलिए इसका कॉमन हम सिर्फ 5 ले सकते हैं क्योंकि सब में से लेना है 5। और 7, 7 जो है इसमें है लेकिन इसमें पहले में नहीं है, और 13 भी सिर्फ इसमें है तो इसलिए सिर्फ इसका कॉमन यही होगा और यही इसका एच सी एफ हो जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा डी, इसका उत्तर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि a 1 kilometer long goods train is running at a speed of 45 kilometer per hours. The time taken by this goods train to pass through a 2 kilometer long tunnel is, यानी कि अगर 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, मालगाड़ी, अगर ये स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चल रही है तो ये कितना समय लेगी 2 किलोमीटर के टनल को क्रॉस करने में। तो सबसे पहले तो ट्रेन की लंबाई 1 किलोमीटर हो गई और टनल की लंबाई हो गई 2 किलोमीटर, तो यानी टोटल दूरी जो हो जाएगा वो 3 किलोमीटर हो जाएगा। और इसका स्पीड स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर्स। तो हम जानते हैं इसका फार्मूला कि होता है कि स्पीड यानी चाल बराबर दूरी, डिस्टेंस अपन टाइम, टाइम होता है। तो स्पीड इसका दिया है 45 और डिस्टेंस 3 और इसका टाइम हमको निकालना है। तो जब हम टाइम निकालेंगे, टाइम जब इसको हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3/45 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/15 और ये आ गया आवर्स में, ये आवर्स में आ गया। और उत्तर हमको बताना है मिनट में। तो जब घंटे को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो 1/15 को हम 60 से गुणा कर देंगे तो 15 चौके 60 यानी 4 मिनट। तो इसका उत्तर आ जाएगा 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट वेंट ऑन ए पिकनिक, 20% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज़, हाउ मेनी गर्ल्स शुड बी एडेड टू मेक द बॉयज़ एज 70%। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया है कि किसी पिकनिक के लिए 80 स्टूडेंट जाते हैं, 80 स्टूडेंट, और इसमें से 20% लड़कियां हैं। तो 80 का अगर हम 20% निकाल दें तो 20 × 100, 20/100, ये कट गया यानी 8 × 16 लड़कियां हैं और जो बच गया वो लड़के हैं। तो यानी 80 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 16 तो ये आ जाएगा 64, ये बॉयज़ हैं। तो कह रहा है कि अगर हम और कितना लड़कियों की संख्या बढ़ा दें, ऐड कर दें कि बॉयज़ 70% हो जाए, यानी कि 20% लड़कियां हैं और 80% थे लड़के, ये 80% है। तो कितना इसमें लड़कियों की संख्या बढ़ा दिया जाए कि बॉयज़ 70% हो जाएँ। तो हम इसका 80 का अगर 70% निकाल लेते हैं, 70% निकालें तो 100, ये कट गया 100 यानी 56, यानी कि इन बॉयज़ की संख्या 56 हो जाए। तो यानी अगर हम 64 में से 56 घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 8, यानी कि 8 संख्या लड़कियों की और बढ़ा दिया जाए तो लड़के हो जाएंगे 56, यानी जो कि 70% हो जाएगा, और लड़कियों की संख्या 24 हो जाएगी। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 8। फिर नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन कि रहीम गॉट 10 मार्क्स मोर देन दिनेश, जॉर्ज गॉट 25 मार्क्स लेस देन रहीम, द टोटल मार्क ऑफ ऑल द थ्री इज 235, द मार्क्स आर ऑफ जॉर्ज इज आर, यानी कि रहीम
जो रहीम है, रहीम जो है ये दिनेश से 10 नंबर अधिक पाता है और जॉर्ज रहीम से 25 नंबर कम पाता है। तो हम मान लेंगे कि जो दिनेश का जो है वो एक्स है। तो जब दिनेश का एक्स है तो रहीम का हो जाएगा एक्स प्लस दस हो जाएगा। और जॉर्ज का हो जाएगा, ये रहीम से कह रहा है कि 25 कम है, तो x+10 - 25, यानी इसको जब हल करेंगे तो जॉर्ज का आ जाएगा, 10 में से 25 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -15, यानी x-15। ये x-15 हो जाएगा। तो ये रहीम का हो गया, ये जॉर्ज का हो गया और ये दिनेश का हो गया। कह रहा है कि तीनों को जब हम जोड़ते हैं, जब तीनों को जोड़ते हैं तो ये 235 के बराबर होता है। एक्स 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 3x, और 10 में से 15 घटाएंगे तो -5 बराबर 235, और 3x -5 को उधर करेंगे तो ये हो जाएगा जाके इधर प्लस, जब इधर आके +5 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 240, और x बराबर 240/3, यानी 3×8 = 24, यानी x हो गया 80। यानी x जो दिनेश का मार्क्स है वो 80 है। तो जब 80 है तो रहीम का हो जाएगा ये 90, और ये रहीम से 25 कम है तो 25 कम यानी 65 नंबर। तो इसलिए जॉर्ज का नंबर आ जाएगा 65।